ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज जिस प्रसंग को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ वह हम सबके भीतर ही छुपा हुआ है। हम सबके भीतर कुछ ना कुछ कमियां हैं, बस ज़रूरत है उन कमियों को देखकर उस कमी का सदुपयोग करने की। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण हूँ। पूर्ण तो वह केवल परमपिता परमेश्वर है। हम सब अपूर्ण हैं, छिद्र युक्त हैं। कोई ना कुछ ना कुछ हम में छिद्र हैं, कोई कुछ ना कुछ कमियां हैं। केवल ज़रूरत है व्यक्ति को उस कमी को पहचानने की। तो यदि उस कमी को पहचान कर उस कमी का सदुपयोग किया जाए तो वही कमी कभी कभी हमारा सबसे बड़ा गुण भी बन सकती है, इसमें भी कोई संशय नहीं। तो एक समय की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 मटके थे जिनको वह डंडों में बांधकर नदी से जल लेकर अपने घर तक प्रतिदिन आता था। किंतु उन 2 मटकों में एक मटका था जिसके नीचे एक सुराख था। तो वह दोनों मटकों में जल लेकर अपने घर तक आता, किंतु जिस मटके में सुराख था घर पहुंचने तक उसका जल लगभग आधा हो जाता। इस कमी का पता उस मटके को भी था और वह ग्लानि से भरा रहता। अच्छा, जो मटका अच्छा था वह अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता कि देखो मैं अपने मालिक के प्रति कितना वफादार हूँ, जितना जल मुझ में भरते हैं उतना ही जल मैं लेकर आता हूँ। और दूसरा, यह जो मटका है इस पे जितना भी जल भरो यह तो गिराते हुए लाता है। तो इस कारण वह छिद्रयुक्त मटका सदैव ग्लानि में भरा रहता। तो यह बात एक दिन उसने अपने मालिक से कही कि हे स्वामी, आपने जो मुझे कार्य सौंपा है जल लाने का घर तक, किंतु मैं उस कार्य को करता हूँ किंतु वह अधूरा ही हो पाता है, आधा ही जल उससे घर तक आ पाता है। मैं बहुत ग्लानि में हूँ, बहुत दुख में हूँ, क्या करूँ। तो उसके स्वामी ने कहा कि कुछ मत कर, कल जब हम जल भरकर मार्ग से वापस आ रहे होंगे तो तुम मार्ग में खिलने वाले सुंदर पुष्पों को देखना, उन सुंदर पुष्पों को तू देखना। तो अगले दिन जब वह माली जल भरकर घर को आने लगा तो उस मटके में ने देखा कि जिस तरफ वह मटका लटका हुआ है उस तरफ मार्ग में बहुत सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, नाना प्रकार के पुष्प खिले हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पूर्ण मटका है उस मार्ग में कुछ भी ऐसा नहीं है। तो जब घर पहुँचे तो अब उसके मालिक ने पूछा कि तुझे कैसा लगा। उसने कहा आज बड़ा आनंद की प्राप्ति हुई उन पुष्पों को देखकर। तो उस किसान ने कहा कि मैं तेरे भीतर की छुपी उस कमी को जानता था कि तुझ में छिद्र है, इस बात को मैं जानता था। इसी कारण जिस मार्ग से मैं तुझे लेकर आता था उस मार्ग पर मैंने सुंदर पुष्पों के बीज बिखेर दिए और प्रतिदिन तू उस जल से उन पुष्पों के बीज को सींचता रहता था, जिससे वह पुष्प के इतने बड़े हो गए, आज उसमें सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। तो कमियां तो हर किसी में है, कमी होना कोई बड़ी बात नहीं। उस कमी को पहचान कर उसका सदुपयोग करना सबसे बड़ी बात है। हर किसी में कमी है, कोई यह नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण हूँ। और वह मटका कौन है? वह मटका है हम, जिसमें छिद्र है, नाना प्रकार के छिद्र हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, अविद्या, अनेक प्रकार के छिद्र हैं। अब आवश्यकता है कि उन छिद्रों को पहचान कर उनका सदुपयोग करने की, सद्मार्ग की ओर
लगाने की, क्योंकि मालिक ने जो हमें कार्य सौंपा है, हमारे स्वामी अर्थात परमात्मा ने जो हमें कार्य सौंपा है, उस कार्य को, उस कमी के रहते भी हम उस कार्य को करें, यह सबसे बड़ी वफादारी है उस परमात्मा के प्रति। तो वह मालिक कौन है? वह माली है, वह परमात्मा। वह मटके हैं हम जिनमें छिद्र युक्त है, और वह पूर्ण मटका कौन? जो छिद्र होते हुए भी अपने भीतर नहीं झांकते, स्वयं अहंकार में भरे रहते हैं कि हम तो पूर्ण हैं, किंतु पूर्ण कोई नहीं है। हर किसी में किसी न किसी प्रकार का छिद्र है, बस आवश्यकता है उस छिद्र को पहचानने की। तो परमात्मा के दया दृष्टि हम सब पर हो, हमारे छिद्रों को वह ना देखें, क्योंकि परमात्मा तो ऐसा है कि व्यक्ति के भाव देखता है। यदि भाव शुद्ध है तो परमात्मा उसमें प्रसन्न है। तो ऐसी भक्ति हम उस परमात्मा की करें, अपने छिद्रों को छुपाने का प्रयास ना करें। छिद्र तो सबके भीतर है, हर कोई जानता है। उन छिद्रों को छुपाने का प्रयास ना करते हुए उन छिद्रों का सदुपयोग, उस ऊर्जा को अच्छे मार्ग पर लगाएं। ऊर्जा है, बुरे मार्ग में लगाएं या अच्छे मार्ग पर लगाएं, यह व्यक्ति का अपना स्वविवेक है। तो उस ऊर्जा को अच्छे मार्ग की ओर हम लगाएं, जिससे अच्छा फल हमें प्राप्त हो। तो अपने छिद्रों का हर व्यक्ति दर्शन करे कि हमारे भीतर क्या कमी है, और उस कमी को फिर दूर करने का प्रयास करें, उस ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा की ओर ले जाने का प्रयास करें। इसी भाव के साथ आज यह वीडियो बनाने की कोशिश करी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपके कमेंटों से ही उत्साह बना रहता है, नई नई वीडियो बनाने की इच्छा होती है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।